अगर आप भी इस शदीद गर्मी में अपनी स्किन को टैन होने से, काला होने से या फिर डिहाइड्रेट होने से बचाना चाहते हैं, तो आज से ही ये वाला नेचुरल फेस पैक लगाना शुरू कर दें। इसके इंस्टेंट और लाइव रिज़ल्ट मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये आपकी स्किन में ऐसा ग्लो पैदा करेगा, ऐसी चमक और ऐसी ब्राइटनेस पैदा करेगा ना कि इसको एक बार ही इस्तेमाल करके आप हैरान हो जाएंगे। इसके कमाल के गोरा कर देने वाले रिजल्ट आपको हैरान और परेशान कर देंगे। कच्चे दूध से हम इसको तैयार करेंगे। बस इसके 2 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। इसको आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दिन छोड़कर भी, जैसे आप चाहें। आपको इसके इतने अमेजिंग और कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, बहुत ही तेज़ी से गोरा कर देने वाला ये फेस पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको एक दफ़ा कर लेंगे ना, तो बार बार इसको आप करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही तेज़ी से कलर को गोरा करने वाला ये फेस पैक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो आज की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्लिनजिंग करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे और सेकंड स्टेप में हम वाइटनिंग फेस पैक तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच चावलों का आटा ले लूँगी और 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें कच्चा दूध ऐड कर लूँगी। जब भी हम क्लिनजिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है चावलों का आटा और कच्चा दूध। चावलों का आटा और कच्चे दूध से बेहतर क्लिनज़र हमारी स्किन के लिए कोई नहीं है। मार्केट से मिलने वाले महंगे महंगे जो क्लिनज़र है ना, वो भी इसके आगे कुछ नहीं है। ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है। जितनी भी गर्द, धूल, मिट्टी, गंदगी आपके पोर्स में फंसी हुई है ना, डीपली उसको क्लीन करेगा और अंदर से आपकी स्किन को साफ कर देगा। कच्चा दूध खुद एक बहुत अच्छा क्लींजर है। अगर सिर्फ आप कच्चे दूध को ही डेली क्लींजर के तौर पर अपने फेस पर यूज़ करते हैं ना, तो यही आपकी स्किन को इतना नीट एंड क्लीन कर देता है ना कि आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमने इसमें चावलों का आटा भी ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पर और नेक पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए अपने फेस की अच्छी तरह से क्लींजिंग करनी है, स्क्रबिंग करनी है। आपके पोर्स को डीपली जाके क्लीन करेगा ये। इस नेचुरल क्लींजर के आगे जो बाज़ार के महंगे महंगे क्लींजर हैं, स्क्रब हैं, वो कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेहतरीन आपकी स्किन के लिए है। आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, कालापन आ चुका है, धब्बे पड़ चुके हैं स्किन पर, कहीं से कलर और है स्किन का और कहीं से और है, और अगर आपकी स्किन गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो चुकी है, अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, ज़िद्दी किस्म की छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वक्त से पहले चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नज़र आने लगे हैं, या फिर आपको एक्नी का इशू है, या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी है ना आपकी स्किन, तो ये क्लिंजर एकदम आपकी स्किन को चेंज करके रख देगा। आपकी स्किन की गेम चेंज होने वाली है। आपने इसको 5 मिनट के लिए फेस पर लगा रहने देना है, स्क्रबिंग करने के बाद, क्लिंजिंग करने के बाद। उसके बाद आपने सादा पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो रिजल्ट्स देखना फर्स्ट स्टेप के बाद ही आप खुद हैरान होने वाले हैं। लेकिन ये परमानेंट रिजल्ट्स नहीं है। इसके बाद आपकी स्किन दोबारा से वैसी हो सकती है। इसके लिए आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार इस क्लींजर को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप मेरी स्किन पर आने वाला ग्लो और चमक तो देख ही सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद ही कितना अच्छा ग्लो आया है मेरी स्किन पर, कितनी अच्छी चमक आई है। जब सेकंड स्टेप हम करेंगे तो इससे भी अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकंड स्टेप में हम वाइडनिंग फेस पैक तैयार करेंगे। उसके लिए हमने दोबारा से एक नीट एंड क्लीन बाउल ले लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 खाने का चम्मच बेसन ले लेंगे। बेसन आप जानते हैं कलर को फेयर करने के लिए, हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस फेस पैक को इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी भी फेस वॉश
या फिर किसी क्लींजर या फिर किसी भी फेशियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने चावलों का आटा ले लिया है। चावलों का आटा हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करता है। ये हमारी स्किन को टाइट करके बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्थी लुक देता है। और यहाँ पर मैंने वाइटनिंग के लिए प्लस ब्राइटनिंग के लिए एक खाने का चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ऐड किया है। बहुत ही तेज़ी से ये हमारे कलर को फेयर करती है, गोरा चिट्टा करती है। जो आपकी स्किन पर टैन आ चुका है, आपकी स्किन पर कालापन आ चुका है, उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 चाय का चम्मच शहद। ये हमारी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करेगा। जो हमारी स्किन गर्मियों में डिहाइड्रेट हो चुकी होती है ना, ये उसको अंदर से हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और हमारे पोर्स को क्लीन करेगा और हमारे स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं, स्कार्स हैं, उनको ख़त्म करने में हेल्प करेगा, स्किन को चमकाएगा। जिन लोगों को ज़िद्दी किस्म की छाइयों का मसला है और किसी भी चीज़ से उनके फेस से छाइयाँ नहीं जा रही, वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे आपके फेस से छाइयाँ गायब होंगी ना कि जैसे कभी थी ही नहीं। और मैंने इसमें ऐड किया है एक विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। अगर आपकी स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये आपकी स्किन को नरिश करेगा, हाइड्रेट करेगा। क्योंकि ये जो मौजूदा वेदर चल रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट भी है और इसके अलावा ड्राई कर रहा है, स्किन को डिहाइड्रेट कर रहा है। और मैंने इसमें कच्चा दूध ऐड किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें कच्चा दूध ऐड करके इसकी पेस्ट रेडी कर लेंगे। कच्चे दूध में बहुत ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड होता है। ये हमारे कलर को फेयर करता है, हमारी स्किन को क्लीन करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है। छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल आ चुके हैं, डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, तो उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो वाइटनिंग प्लस ब्राइटनिंग फेस पैक है ना, ये बनकर तैयार हो चुका है। इसको आपने अपनी नीट एंड क्लीन स्किन पर अप्लाई करना है। क्लिनजिंग आपने ज़रूर करनी है। क्लिनजिंग करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप डेली भी कर सकते हैं और एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। आपने इसको कोशिश करनी है कि रोज़ नया बनाकर इस्तेमाल करें, या आप इसको एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फेस पैक ज़्यादा बन गया है तो उसको आप एक दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में सेव कर लें और दूसरे दिन उसी को अप्लाई कर लें। अच्छी थिक सी लेयर आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने इसको ड्राई होने तक छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, सेमी ड्राई करना है। ये देखें जैसे हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे, 15 से 20 मिनट आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद सादा, बिल्कुल सादा पानी से आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसके बाद किसी अच्छे क्रीम या मॉइस्चराइजिंग लोशन या ऑयल के साथ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना ना भूलिएगा। कोशिश कीजिएगा इस स्किन केयर रूटीन को आप रात को फॉलो करें, और अगर आप दिन में फॉलो कर रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर मैं आपको वॉश करने के बाद रिजल्ट चेक करवा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप के बाद का रिजल्ट भी और सेकंड स्टेप के बाद का रिजल्ट भी। बिल्कुल लाइव रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।